एक अनुमान के मुताबिक इस लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियों का प्रचार पर खर्चा मिलाया जाए तो वो लगभग 30,500 करोड़ रुपए का होगा। इस खर्च से फॉर श्योर कुछ समय के लिए कई इंडस्ट्रीज को फायदा हो रहा है और इकोनॉमी को भी बूस्ट मिल रहा है। लेकिन इस खर्चे का असली फायदा तभी है जब हम और आप जाके वोट करेंगे। इसी नोट पर शुरुआत करते हैं ब्रांड बाजार की। मैं हूं शिवानी। देखते हैं आज क्या है खास हमारे शो में। टेलीकॉम और डिजिटल मीडियम के बड़े बड़े ब्रांड्स कैसे बना रहे हैं हमें इन्फॉर्म्ड वोटर। मोबाइल पर किस किस तरह से हो रही है मार्केटिंग इन आई में खास बातचीत वुडोपिया के वीपी एपैक प्रतीश चौहान से। और क्या इलेक्शन से फीकी पड़ रही है आईपीएल की चमक। 2014 के चुनाव कई मायनों में अलग है और काफी कुछ इन चुनाव में पहली बार हो रहा है। जैसे ये पहली बार है कि चुनाव की प्रक्रिया इतनी लंबी चल रही है, ये 9 फेज में पूरी की जा रही है। इस बार पहली दफा देश में 15 करोड़ नई वोटर है जो पहली बार वोट देंगे। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टियों ने हर मीडियम, टीवी और ट्विटर से लेकर मोबाइल फोन तक का इस्तेमाल करते हुए करोड़ों अपने कैंपेन पर खर्च किए हैं। तो इस बार हमें भी मौका मिल रहा है कि हम अपने उम्मीदवारों के बारे में जानें और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। और ये हो पा रहा है इलेक्शन से जुड़े तरह तरह के ऐप से और ऑनलाइन सर्च इंजिन से। हर पार्टी के प्रचार के शोर के बीच अपना निर्णय लेने के लिए आपको अपने इलाके के उम्मीदवार के बारे में पता करना है तो आपके लिए सभी बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर्स लाए हैं एक नया ऐप। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और टाटा डोकोमो ₹1 तक के चार्ज में आपको आपके इलाके में खड़े उम्मीदवारों के नाम, उनका बैकग्राउंड और इलेक्शन न्यूज भी देंगे। आपको बस एक SMS करना है 5115 पर। जैसे अगर आपको अपने इलाके में खड़े नेताओं की लिस्ट चाहिए तो SMS @candidate to 5115। उम्मीदवारों के बैकग्राउंड की जानकारी चाहिए तो SMS करें @ministers to 5115। और इलेक्शन न्यूज चाहिए तो SMS करें @elections2014। ये ऐप बनाया है टेक्स्ट वेब ने और इसका फायदा दूर दराज के इलाकों में मोबाइल फोन यूजर्स तक पहुंचे, इसलिए इसे SMS के रूप में डिजाइन किया गया है। इलेक्शन के दौरान में बहुत सारे इवेंट जो हैं और बहुत सारे जो प्रमोशंस हैं वो बेसिकली पॉलिटिकल बेस्ड हैं, पॉलिटिकल थीम बेस्ड कॉन्टेस्ट पे हैं, चाहे इन्फॉर्मेशन बेस्ड हैं। तो टेलकोस इसमें डेफिनेटली हम लोग की हेल्प करते हैं। बट इसके अलावा भी हम लोग रोड शोज़ करते हैं। कॉलेजेस में कैंपस एम्बेसडर का एक हमारा प्रोग्राम हम चलाते हैं जिससे लोगों को पता चल सके कि इस तरह की एप्लीकेशन है और उसको यूज़ कर सकें, जागरूक बन सकें इस बारे में। इसके अलावा गूगल का नो योर कैंडिडेट टूल भी आपको 2014 के लोकसभा चुनाव में खड़े उम्मीदवारों की जानकारी, गूगल की सोशल वेबसाइट पर ट्रेंड कर रहे नेताओं और पार्टियों की अपडेट दे रहा है। गूगल के अलावा रीडिफ पर भी आप इसी तरह के टूल के जरिए अपने उम्मीदवार के बारे में पता लगा सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके इलाके में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ी है या घटी है और पिछले चुनाव में हर पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा है ये भी देखा जा सकता है। मोबाइल और टैबलेट पर ऐप्स हो या फिर सोशल मीडिया साइट्स, हर जगह इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन का मूड है। देश की सबसे बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनी टीसीएस ने देश में इलेक्शन के माहौल को देखते हुए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। आई इलेक्ट ऐप में सोशल मीडिया पर चुनाव और उम्मीदवारों पर हो रही बहस की एक झलक मिलती है। ट्विटर के साथ इस टाई अप के जरिए इस ऐप पर यूजर्स को रियल टाइम ट्रेंड्स की जानकारी मिलेगी। इस तरह के ट्रेंड्स को एनालाइज कर रही है जिक्सॉ एकेडमी भी। तो क्या इंसाइट्स मिल रहे हैं उन्हें ट्विटर पर हो रही बातचीत से और आने वाले हफ्ते में क्या नया दिखेगा ट्विटर पर ट्रेंड करता, ये सब जानते हैं जिक्सॉ एकेडमी के सीईओ गौरव वोरा से। गौरव, वेलकम टू ब्रांड बाजार। सबसे पहले मुझे बताएं कि हम लीडर्स की बात कर रहे हैं तो इस समय ट्विटर पर कौन सा लीडर लीड कर रहा है? अगर हम इंडिविजुअल लीडर्स को देखें तो नरेंद्र मोदी काफ़ी आगे हैं सबसे। उनके सपोर्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं और जो वो ट्वीट करते हैं और जो उनके सपोर्टर्स ट्वीट करते हैं वो भी नंबर्स में काफ़ी आगे हैं। तो बीजेपी क्लियर लीडर है इसमें और एएपी उसके बाद है। कांग्रेस पार्टी ने अभी आई थिंक ट्विटर की अहमियत इतनी समझी नहीं है, तो वो उन लोगों की अभी उन लोगों का इतनी एक्टिविटी नहीं है इस पे। राहुल गांधी का तो
कोई ट्विटर हैंडल ही नहीं है, जो काफ़ी सरप्राइजिंग है क्योंकि सारे नेता ट्विटर को यूज़ कर रहे हैं, बट राहुल गांधी इससे अभी तक दूर हैं। गौरव, तो किस तरह के इंसाइट्स दिख रहे हैं आपको, और खासकर लोगों की बातों से और उनकी सोच के बारे में जानकर देश के पॉलिटिकल सिनारियो को ध्यान में रखते हुए लोग आज इस सिनारियो को कैसे देख रहे हैं? तो हमने इसमें एक और चीज़ की थी, हमने पहले तो ये देखा कि क्या वॉल्यूम है, कौन ज़्यादा बात कर रहा है, फिर हमने ये भी देखा कि वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, वो अच्छी बातें कर रहे हैं, बुरी बातें कर रहे हैं, या एकदम न्यूट्रल बातें कर रहे हैं। तो उसमें भी बीजेपी के सबसे ज़्यादा सपोर्ट है, बीजेपी के बारे में जो चर्चा हो रही है वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। तो इसको एक एनालिसिस होता है, सेंटिमेंट एनालिसिस, जिसमें आप देखते हैं कि ये जो भी आपके बारे में बात कर रहा है वो अच्छी बात कर रहा है या बुरी बात कर रहा है। तो उसमें हमने देखा है कि बीजेपी के बारे में जो बातें हो रही हैं 68% जो बातें हैं वो पॉजिटिव हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं उनके बारे में, लोग उनसे खुश हैं। और आम आदमी पार्टी के नंबर ऑफ़ ट्वीट्स ज़्यादा हैं, पर उनका जो सेंटिमेंट एनालिसिस स्कोर है वो 65% है। तो बीजेपी के बारे में लोग थोड़ा सा कम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी से, लेकिन ज़्यादा पॉजिटिव हैं इन जनरल उनके सपोर्टर्स। फिलहाल तो हर तरफ सिर्फ इलेक्शन का माहौल है, लेकिन आने वाले समय में आपको क्या लगता है कौन से और ऐसे इवेंट्स हैं जिसको लेकर सोशल मीडिया हॉट रहेगा? इलेक्शन अभी सबसे ज़्यादा है, सबसे पॉपुलर है। बहुत सारे लोग इस वक्त इलेक्शन पार्टीज़ के बारे में, उनके मैनिफेस्टोज़ के बारे में, उनके एजेंडा के बारे में बातें कर रहे हैं। तो अभी तो ट्विटर पे इलेक्शन ही छाया हुआ है। आई थिंक एक हफ्ते 2 हफ्ते बाद हम देखेंगे कि IPL भी काफ़ी पॉपुलर हो जाएगा। ऑलरेडी हम देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा उस पर इंटरेस्ट आ रहा है। गौरव, थैंक्स फॉर स्पीकिंग टू ब्रांड बाजार। थैंक यू। इस इलेक्शन वोट देने के लिए हमें सिर्फ इलेक्शन में खड़े उम्मीदवार ही नहीं कह रहे, बल्कि हर ब्रांड इस बार चुनाव के रंग में रंग गया है। फिर चाहे वो टाटा टी हो, हीरो बाइक्स या फिर मारुति की वैगनआर या डॉलर बनियान, सभी हम वोटर्स को प्रेरित कर रहे हैं कि हम जाकर वोट दें। तो इस बीच एक विज्ञापन आया है जो हमें किसी तरह का भाषण नहीं दे रहा, वो महज इस इलेक्शन के माहौल को बयां कर रहा है एक मजेदार अंदाज में। इसीलिए ये बना है हमारा एड ऑफ द वीक। ये लो जी, ये ऐसी कुर्सियां किसके लिए बना रही है? अरे लल्ला, ये जो फूल वाली है नरेंद्र भाई की पार्टी की है जी? सही है। ये हाथ वाली कुर्सी, ये श्योर नहीं थे कौन बैठेगा इस पे, तो मैंने ना इसको थोड़ा सा एडजस्टेबल बना दिया। बड़ा दिमाग चले तेरा। ये थर्ड पार्टी की है, दर्जन लोगों का झुंड है इसमें, जोड़ तोड़ के बना दी मैंने इसको कैसे भी। सुन, कुर्सी में फेविकॉल जरूर लगाइयो ताकि कुर्सी जिसकी भी बने मजबूत बने, देर तक चले। बंटी तू सिखाएगा मुझे? 3 गुना दाम पे बेचियो। मार्केट में तो एक ही जानी है, बाकी तो यहीं धरी रह जानी है। तू चाय का काम छोड़ दे, चुनाव विशेषज्ञ हो जा। चैनल वाले पकड़ लेंगे, पूछेंगे 16 मई को किस कुर्सी की डिलीवरी होगी है जी। ब्रांड्स ने अभी तक इतने बड़े पैमाने पर डिजिटल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं किया होगा जितने बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल 2014 के लोकसभा इलेक्शन में हो रहा है, और खासकर मोबाइल को प्रचार के लिए एक बेहतरीन टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्रांड बाजार में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और आगे बात करेंगे मोबाइल और वीडियो एडवर्टाइजिंग कंपनी वुडोपिया के एपैक हेड से। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार। मोबाइल मार्केटिंग आज हर ब्रांड की कैंपेन का हिस्सा है। पिछले कुछ सालों में मोबाइल एक काफी पावरफुल मीडियम भी बन गया है, और क्योंकि यह कम्युनिकेशन पर्सनलाइज्ड है, इसीलिए इसका इम्पैक्ट बेहतर होता है। तो किस किस तरह से हो रही है मोबाइल के जरिए मार्केटिंग, कौन से सेक्टर्स और ब्रांड्स कर रहे हैं इसका बेहतरीन इस्तेमाल, ये सब जाना हमारी फीचर्स एडिटर श्वेता भंद्राल ने वुडोपिया के VP एपैक से। मोबाइल पर हर तरह की एडवर्टाइजिंग करने वाली कंपनी वुडोपिया ने पिछले 1 साल में तरक्की की नई ऊंचाइयों को छुआ है। 4 से 14 देशों में इन्होंने अपने दफ्तर फैलाए हैं, और सिलिकॉन वैली में हेडक्वार्टर्ड इस कंपनी को एपैक रीजन से बहुत उम्मीदें हैं। आइए बात करते हैं कंपनी के VP एपैक प्रीतीश चौहान से। प्रीतीश, ब्रांड बाजार के लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हमें ये बताइए कि मोबाइल मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो इस वक्त देश में हम किस स्टेज पर हैं? अरे मोबाइल ने एक चीज़ काफ़ी इनेबल करी है कि आप अगर आप सोचें कि आज मोबाइल हर उस आदमी के हाथ में है जो शायद एक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकता है,
या फिर मोस्ट प्रोबेबली या फिर उसके पास केबल कनेक्शन नहीं है घर पे। सो उस हिसाब से अगर ये मीडिया का एक व्हीकल माना जाए तो मोबाइल काफ़ी पावरफुल व्हीकल है। मतलब 900 मिलियन के ऊपर की हमारी रीच है, हम हमारे देश में ऑलरेडी हम बात कर रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एवरी सेगमेंट और सेक्टर इसको काफ़ी पावरफुल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं जो कि हमने पिछले 2 साल में 1 साल में हमने एग्जीक्यूट किए हैं। अगर आप मोबाइल टीवी एज अ व्हीकल लेते हैं, अगर आप देखें जाए 2012 के शुरुआत के और मध्य के तक हमारे पास लगभग 1 लाख के आसपास मोबाइल टीवी के यूज़र्स थे और 12 महीने के अंदर अंदर वो 1 लाख मिल के 10 मिलियन यूज़र हो गए। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि 40% महीने बाय महीने हमारे यूज़र्स बढ़े हैं। प्रतीश, किस सेक्टर की कंपनीज मोबाइल मार्केटिंग को ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं? आपके हिसाब से किस सेक्टर के लिए मोबाइल मार्केटिंग सबसे ज़्यादा फायदेमंद साबित होती है? तो अगर आप देखेंगे तो FMCG कंपनियां जो कि टेलीविज़न को काफ़ी उपयोग में लाती हैं अपनी विज्ञापनों के द्वारा, उन्होंने इस मीडियम को काफ़ी यूज़ किया है। और ना ही सिर्फ वीडियो या बैनर एड्स के थ्रू, बल्कि उन्होंने काफ़ी वॉइस एड्स भी काफ़ी किए हैं। आई थिंक काफ़ी एग्जांपल अभी कुंभ मेला जो पिछले साल हुआ यूपी में, आई थिंक उसमें मोबाइल की लोकेशन बेस्ड एडवर्टाइजिंग काफ़ी FMCG कंपनियों ने, काफ़ी बिवरेजेस कंपनियों ने उसको यूज़ किया। हमने महाकुंभ को मोबाइल मीडियम पे लाइव स्ट्रीमिंग किया। इनफैक्ट जब 1.5 महीने बाद वो कैंपेन ख़त्म हुई, हमारे पास ऑलमोस्ट 4 लाख यूज़र्स थे जिन्होंने उस स्ट्रीम को देखा। तो हमारे लिए काफ़ी मतलब आश्चर्य नहीं बल्कि खुशी की बात थी। और हमने कोक जैसे ब्रांड को भी अपने साथ उसके लिए लिया था एंड उनके लिए काफ़ी अच्छा एग्जीक्यूशन रहा। दूसरे ओर पे अगर आप देखें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर इसको काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ करता है। दूसरे एंड पे अगर आप ऑटो देखें, मतलब अपनी ऑटो कंपनियां हुई जैसे मारुति, रेनो, टोयोटा, फोक्सवैगन, ये लोग इस मीडियम को काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से यूज़ करने लगे। जैसे हम लोगों ने अभी रिसेंटली सिंगापुर में ऑडी के लिए स्मार्टीज़ का अवार्ड एशिया पैसिफिक लेवल पे जीता विडोपिया ने। उस कैंपेन में हमने ऑडी की नई कार जो लॉन्च हुई थी उसके काफ़ी फीचर एक पर्टिकुलर ऐड में बताए। तो यूज़र जब उस ऐड पे आता था तो वो जो फीचर्स, एक कार में 15 से 20 फीचर होते हैं। किसी को कलर पसंद है, किसी को डिज़ाइन पसंद है, किसी को इंजन पसंद होता है, किसी को इंटीरियर देखना होता है। तो हम लोग हर लेवल पे यूज़र कौन सा इन्फॉर्मेशन देख रहा था वो डेटा हमने ऑडी के लिए कैप्चर किया। और कैंपेन के एंड में ऑडी को सिर्फ यही नहीं पता चला कि कौन कौन यूज़र आया, किन किन ने वो विज्ञापन देखा, बल्कि ऑडी के पास ये डेटा भी था कि कौन से फीचर्स को ज़्यादा देखा गया। तो अगली बार जब ऑडी कैंपेन बनाता है उस मोबाइल कैंपेन पे, तो उस फीचर्स को ज़्यादा ध्यान में रखते हुए बना सकता है। प्रतीश, मोबाइल मार्केट में लगातार बदलाव आ रहा है, तो ऐसे में किस तरह किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए कंपनीज को? और इसके अलावा मुझे लगता है वीडियो सिर्फ एकमात्र तरीका नहीं है फ़ोन पे किसी तरह की मार्केटिंग या विज्ञापन करने का, और भी कई तरीके होंगे, अगर आप हमसे शेयर कर सकें। बताया गया है कि 2014 में पहली बार ऐसा होगा कि जब दे विल बी ज़्यादा लोग होंगे जो कि मोबाइल और टैबलेट पे ज़्यादा समय बिता रहे होंगे बजाय टीवी के। इसका मतलब ये नहीं कि लोग टीवी का कंटेंट नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है वो उन डिवाइसेस पे टीवी का कंटेंट देख रहे हैं। ओके, तो बेसिकली आप अगर कंज्यूमर का बिहेवियर देखें तो हम लोग प्राइम टाइम से माई टाइम की तरफ मूव कर रहे हैं। आज आप बिहार में कोई सा भी मीडियम ले लें, आपको अगर कोई सा भी मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करने की, वो प्रिंट हो, टेलीविज़न हो, आउटडोर हो, रेडियो हो, द मैक्सिमम मीडिया रीच जो आपको मिलेगी उस बिहार जैसे स्टेट में विल बी 50-53%। बट अगर मैं मोबाइल एज ए मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करता हूँ तो ये रीच 73 या 74% हो जाती है। ओके, तो एक्चुअली आपका कहना सही है कि सिर्फ वीडियो ही सब कुछ नहीं हो रहा है। मोबाइल में एक्चुअली वीडियो तो बहुत ही छोटा सेगमेंट है। मैं कहूँगा मोबाइल के इकोसिस्टम में वीडियो प्रॉब्ली मात्र 10 से 15% का हिस्सा होगा। वॉइस पे काफ़ी काम हो रहा है मोबाइल इंडिया में, क्योंकि अभी भी हम लोग फीचर फ़ोन कंट्री हैं। तो जब आप फीचर फ़ोन की बात करते हैं तो उस पर वॉइस या उस पर SMS या टेक्स्ट या आपके रीजनल लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उस सेगमेंट में काफ़ी काम हो रहा है। काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड हैं जो आजकल मतलब मैं जानता हूँ कि एक मेजर FMCG कंपनी है, उन्होंने अपना एक खुद का रेडियो स्टेशन चालू कर रखा है कि आप एक नंबर पे फ़ोन करें और आप गाने सुन सकते हैं, कुछ फेमस फिल्मों के डायलॉग सुन सकते हैं, बीच में उसी कंपनी के ब्रांड्स के ऐड भी आते हैं। कुछ ब्रांड्स हैं उन्होंने बड़े सेलिब्रिटी स्टार को लेके एक वॉइस
कैंपेन चला रखी है कि आप उस नंबर पर फ़ोन करें तो वो आपको सेलिब्रिटी आपको कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, उसके प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है या रख रखाव के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। विडोपिया ने वीडियो के बाहर इस पर क्या किया हुआ है, हम लोग काफ़ी टीवी चैनल्स के साथ अब काम करने लगे हैं ताकि उनका कंटेंट हम मोबाइल पे ला सके, और उस कंटेंट को हम लोग ब्रांड्स के पास लेके जा रहे हैं और कंज्यूमर के पास भी लेके जा रहे हैं। प्रीतिश, मोबाइल मार्केटिंग का हमने इस्तेमाल देखा पिछले कुछ समय में, काफ़ी सारे टीवी चैनल्स ने, रियलिटी शोज़ ने भी इसका इस्तेमाल किया। तो किस तरह का रेवेन्यू मॉडल आप लोग फॉलो करते हैं? आपको कैसे रेवेन्यू मिलता है और इससे मीडिया किस तरह से रेवेन्यू कमाता है? आई थिंक हम लोग विडोपिया की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म इस फील्ड में काफ़ी काम आता है, जो कि टीवी प्लेयर्स के साथ हम लोग काफ़ी डीप पार्टनरशिप करते हैं। तो हम लोग की टेक्नोलॉजी उनके पास इस तरह से हम लेके जाते हैं कि अगर आप कंटेंट टीवी के लिए बना रहे हैं और आपने उस कंटेंट को जैसे मोबाइल ऐप के तौर में कंज्यूमर को कंज्यूम करने के लिए रेडी किया है, बट उस पर एक तरह का इन्वेस्टमेंट लगता है, तो अगर उस इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न चाहिए तो आप एडवर्टाइजिंग उस पर चलाना चाहेंगे, तो विडोपिया का प्लेटफॉर्म वो एडवर्टाइजिंग इनेबल करता है। तो पार्टनरशिप ये वो होती है कि जिसमें पार्टनर के अपनी तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं डालना है, विडोपिया अपना इन्वेस्टमेंट लेके आता है और पार्टनर के साथ टाइप करता है, और उस पर जो एडवर्टाइजिंग की रेवेन्यू होती है वो बिजनेस मॉडल की तरह उसको चलाई जाती है। तो अगर आप मतलब बिग बॉस बनाएंगे या कॉमेडी नाइट्स विद कपिल बनाएंगे या फिर डांस इंडिया डांस का रियलिटी शो बनाएंगे, अगर आपको अभी फिलहाल टीवी से रेवेन्यू आ रही है और वो थोड़ी बहुत रेवेन्यू आपको मोबाइल से भी आने लगे, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम उसको आप और बेटर करेंगे। थैंक यू प्रीतिश फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच श्वेता, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। ब्रांड बाजार में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे कि क्या इलेक्शन की वजह से फीकी पड़ रही है आईपीएल की चमक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार। जब से आईपीएल लॉन्च हुआ है तब से वो अप्रैल मई के दौरान हमारे देश का सबसे अवेटेड इवेंट बन गया है। लोग ही नहीं, ब्रांड्स भी इसका इंतजार करते हैं। पर इस साल ऐसा लग रहा है कि हर तरफ सिर्फ इलेक्शन का बोलबाला है, किसी को जैसे चौको छक्कों की पड़ी ही नहीं है। तो ऐसे में क्या आईपीएल की ब्रांड वैल्यू कम हो रही है? क्या आईपीएल के साथ ब्रांड जुड़ रहे हैं? और क्या आईपीएल के दौरान उतनी ही मार्केटिंग और कैंपेनिंग हो रही है? ये जानने की कोशिश की है ब्रांड बाजार ने। पॉलिटिक्स और क्रिकेट, ये दोनों ही पूरे देश को मिला भी सकते हैं और बांट भी सकते हैं। तो इस अप्रैल और मई में व्यूअरशिप में बंटवारा तो तय है। जैसे आईपीएल एंटरटेनमेंट की बात करता है, वैसे ही इस बार इलेक्शन कंटेंट भी काफी चटपटा है। कई ब्रांड्स अपनी ब्रांड स्टोरी को इलेक्शन से जोड़ रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कई ब्रांड्स आईपीएल से जुड़कर उसे अपनी ब्रांड स्टोरी का हिस्सा बना रहे हैं। दोनों इम्पैक्ट प्रॉपर्टीज है, दोनों को बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स और व्यूअरशिप मिलेगी, एंड इसीलिए इट्स नेचुरल दैट ब्रांड्स विल ट्राई टू फोकस ऑन बोथ द प्रॉपर्टीज। तो इट्स नॉट दैट इलेक्शन किया तो आईपीएल नहीं करेंगे, आईपीएल किया तो इलेक्शन नहीं करेंगे। दैट्स द रीजन आई सेड बोथ विल कोएग्जिस्ट एंड बोथ आर इम्पॉर्टेंट। आई थिंक ब्रांड्स विल ट्राई टू बी देयर ऑन बोथ द प्रॉपर्टीज। पर क्या व्यूअरशिप के बंटवारे के साथ ब्रांड्स का बंटवारा भी हो रहा है? शायद नहीं। पिछले कई सालों से बड़े बड़े ब्रांड्स आईपीएल से जुड़ रहे हैं। पेप्सी, वोडाफोन, येस बैंक जैसे ब्रांड्स का मेन इवेंट के साथ तो एसोसिएशन है ही। इसके अलावा इंडिविजुअल टीम्स के साथ भी कई सारे ब्रांड्स कई तरह के एसोसिएशंस करते हैं। जैसे इस साल टाटा प्राइमा किंग्स 11 पंजाब के साथ जुड़ा है और स्पाइस जेट बना है आईपीएल सनराइजर्स हैदराबाद का प्रिंसिपल स्पॉन्सर। ऑडियंस वही है, मेल ऑडियंस है दोनों के लिए। आईपीएल के लिए भी मेल ऑडियंस है, इलेक्शन के लिए भी मेल ऑडियंस है। तो कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे ऑटोमोटिव हैं, टू व्हीलर्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, दोनों पे एडवर्टाइज करेंगे, इलेक्शन में भी करेंगे, आईपीएल में भी करेंगे। लेकिन मानना मेरा ये है, आईपीएल में थोड़ा तो इलेक्शन का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क है आईपीएल जिस तरह से हुआ है। लास्ट ईयर जो प्रॉब्लम हुई थी उसकी सफाई में, फिर लास्ट मिनट में मिस्टर गावस्कर को बोला गया, मैचेस बाहर गए, ये सब मिला मिलू के जो पूरा जोड़मोड़ हुआ है उसकी वजह से थोड़ी तकलीफ हो सकती है इस बार। हर साल की तरह इस साल भी आईपीएल चर्चा का विषय बन रहा है। कई ब्रांड एक्सपर्ट्स ये जरूर मानते हैं कि ये साल आईपीएल के लिए एक टफ ईयर है। कुछ का मानना है कि कई फ्रेंचाइजीज को उनके स्पॉन्सरशिप रेवेन्यूज में लगभग 20% तक का नुकसान भी हो सकता है। आईपीएल के टिकट रेवेन्यूज में भी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। फर्स्ट फेज का टूर्नामेंट यूएई में खेले जाने की वजह से आईपीएल के टिकट रेवेन्यूज में भी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा पिछले साल की कंट्रोवर्सीज भी स्पॉन्सरशिप पर इम्पैक्ट कर सकती हैं।
हमारा तजुर्बा है कि पिछली बार जब साउथ अफ्रीका में हुआ था IPL, तो लोगों का पार्टिसिपेशन कम हुआ, इन्वॉल्वमेंट कम हुआ तो रेटिंग्स गिरी और खाली, तो वो इस बार संभावना है थोड़ी होने की। उसका जो इफ़ेक्ट है वो है, उसकी वजह से जो क्लाइंट से जो एडवर्टाइज़ करते हैं उनको थोड़ी चिंता है। दो हमारे काफ़ी क्लाइंट हैं, जो मैंने खुद देखा है, काफ़ी क्लाइंट IPL पर आ गए हैं, बड़े बड़े क्लाइंट हैं, लेकिन थोड़ा सा लोगों के दिमाग में संकोच है कि क्या हो सकता है, रेटिंग नहीं आएंगी, लोग देखेंगे नहीं देखेंगे। तुम्हारे पिता ये या इनमें से कोई है। इस सब के अलावा IPL के नए कैंपेन बुलावा आया है को भी कुछ खास रिव्यूज नहीं मिले हैं। ब्रांड एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 7वें साल में इतना बड़ा ब्रांड बनने के बाद उन्हें कम्युनिकेशन को अगले लेवल पर ले जाना जरूरी था। जब मैक्स और 6 पर पेप्सी IPL का बुलावा आएगा। आपको हमारा आज का शो कैसे लगा आप हमें लिख सकते हैं brandbazaar@network18online.com पर, और हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @आवाज बीबी पर। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय सिर्फ CNBC आवाज पर।